वाह, क्या आईपीओ है। तो वहां के आईपीओ में आज एक आईपीओ जो बंद हो रहा है, एक आईपीओ जो खुला है। पहले उस आईपीओ की खाली हम बात करते हैं जो कि आज बंद होने वाला है। आईपीओ है स्मार्ट कोवर्किंग का। आज आईपीओ का लास्ट डे है और अब तक जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन का नंबर आ चुका है वो करीब करीब 4.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 3.5 गुना, 12:30 बजे तक था। और क्यूआईबी कैटेगरी करीब करीब 5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। एचएनआई कैटेगरी करीब करीब 9 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर 2.5 गुना, एम्प्लॉय करीब 2 गुना ही सब्सक्राइब हो चुका है। आज आईपीओ सब्सक्राइब करने का लास्ट डे है। 387 से 407 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड है। 583 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज है। फ्रेश इशू के जरिए 445 करोड़ रुपए यहां पर जुटाए जा रहे हैं। ये तमाम सब्सक्रिप्शन के नंबर है जो और अपडेट होके अब 4.5 गुना के आसपास पहुंच चुके हैं। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के व्यूज हैं इस कंपनी को लेके, जहां पे आनंद राठी मानता है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिव्यन चौकसी सिक्योरिटीज मानता है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जियोजित मानता है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मास्टर ट्रस्ट मानता है कि आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। एसएमआईएफएस का मानना है कि आप अप्लाई करके चल सकते हैं। कुछ और ब्रोकरेज हाउस के व्यूज भी हैं जिसमें अरिहंत कैपिटल मानता है कि आप न्यूट्रल साइड पे यहां पर अपनी रेटिंग को रखिएगा। स्वास्तिका मानता है कि आप न्यूट्रल रेटिंग रखिएगा। केनरा बैंक सिक्योरिटीज मानता है कि यहाँ पर आप अवॉइड साइड पे इसको रख सकते हैं। डीआर चौकसी में अप्लाई की एक रेटिंग रखता है और जेएम फाइनेंशियल की तरफ से नॉट रेटेड साइड पर यहाँ पर रिपोर्ट आई है। और ज्यादातर जैसे हमने बातचीत की थी आस्था मैम से भी, और आस्था मैम का मानना था कि आप यहाँ पर एक अगर अप्लाई करना भी चाहते हैं तो इस लिहाज से अप्लाई करिए कि बहुत बड़े गेन यहाँ पे शायद इमीडिएटली ना आते हुए दिखाई पड़े। एक डिप्रिसिएशन के पार्ट को उन्होंने हाईलाइट किया था कि वो काफी हायर साइड पे रहता है। तो डिप्रिसिएशन का पार्ट एक कंसर्न बना हुआ है। लेकिन एक बार ये नंबर्स आ जाए, कंपनी लिस्ट हो जाए, समय बिता ले, उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई करना एक ज्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। लेकिन अभी के लिए उन्होंने राय दी थी कि पहले को इसको लिस्ट हो जाना दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर मेजरली क्योंकि फंड रेजिंग नया फ्रेश इशू हो रहा है और कंपनी अपना कारोबार भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर कंपनी के कारोबार के ऊपर नजर डाली जाए तो कई सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन के तौर पर कंपनी ने हाईलाइट की है, जिसमें कंपनी का कामकाज में मेजर कामकाज जो है उसमें नॉर्थ मार्केट को भी कंपनी केटर करती है और साउथ मार्केट को भी कंपनी केटर करती है। इसमें नॉर्थ मार्केट के अंदर कंपनी कामकाज को देखा जाए तो कंपनी मेजरली डील करती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर प्लस वेस्ट में, खास तौर से मुंबई, पुणे, ये एरियाज को कंपनी केटर करती है। और रेवेन्यू के लिहाज से देखा जाए करीब करीब 17% या 18% के आसपास का रेवेन्यू जो है कंपनी नॉर्थ से उठाती है। 48-49% यानी मेजर हिस्सा जो है रेवेन्यू का वो वेस्ट साइड से आता है। ईस्ट साइड से 3% और साउथ साइड से करीब करीब 31% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी केटर करती है। तो ये कई सारे रेवेन्यू को लेकर कामकाज है और ओवरऑल जो ब्रोकरेज हाउस के व्यूज हैं वो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आज आईपीओ का लास्ट डे है। सो इनकेस अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम डिटेल आपके सामने है। वहां के आईपीओ को भी अब यही समेटते हैं और इसी के साथ ही हेलो मनी लैंड को भी समेटते हैं। और पहले वहां के आईपीओ का जब स्टिंग चलाई, फिर जरा पंकज जी की कॉल भी लगे हाथ आपको दिखा देते हैं।